बात हमारी आस्था की है, बात आपके आराध्य की है, उस पर हिंदू मुसलमान करना गलत है। बात शुद्धता की है। मीट बैन पे जब बात करें तो निवेदन किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कम से कम पर्दा लगा लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अनंत विजय जी, अनुराग भदौरिया जी, मुमताज आलम रिजवी जी, प्रोफेसर जुनैद हैरिस। प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन क्योंकि देवकी नंदन जी बोले, मैं पहले आनंद दादा के पास जा रहा हूं। अनुराग दादा आ रहा हूं। आनंद दादा, यह बोला जाता है कि जब भी कोई धर्मगुरु बोलते हैं तो वो बीजेपी के बेहस पे बोलते हैं। पूरा विपक्ष ऐसे ही बोलता है ना। कोई भी अगर धर्मगुरु बोले, कोई भी कथावाचक बोले, तो ऐसा बना दिया जाता है विपक्ष के द्वारा कि वो बीजेपी की पूरी एक्सटेंडेड टीम है। बीजेपी के मतलब आप जो भी बोले, बीजेपी का आउटर सर्कल है, आउटर पेरिफेरी है, और वो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, बीजेपी के लिए बोलते हैं समा मंत्र। लेकिन अभी देवकी नंदन जी को सुना आपने, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मेरे को बात स्वच्छता से है। आप अगर कोई मुसलमान भाई बहन फूल बेच रहा है तो हम खरीदते हैं, वो हमारी महानता है, सनातन की महानता है। लेकिन हम स्वच्छता से, हम अपनी आस्था से कैसे खिलवाड़ होने दें? और जहां तक मीट की बात है, 9 दिनों की बात है, बंद नहीं कर सकते तो पर्दा लगा लीजिए, ताकि किसी की आस्था में हानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। अनंत विजय जी, 60-40। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जो पहला प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड मान लिया जाता है उसको, मुझे लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की बात करती है, बाकी लोग नहीं करते हैं सनातनियों की बात। और जब सनातनियों की बात करते हैं तो उसके साथ लेकिन, किंतु, परंतु आदि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जब भी सनातन की बात होती है तो बाई मतलब उसको क्या करते हैं, बाई कंपल्सन ऐसा मान लिया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है, क्योंकि उनकी छवि हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल की है। रही बात जो अभी आप कह रहे थे, और मैं देवकी नंदन ठाकुर जी का सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने कोई घृणा फैलाने की बात नहीं की। जब वो मूत्र मिलाने की बात आई तब भी उन्होंने कहा ये स्वच्छता का मामला, ये हाइजीन का मामला है, उन्होंने उदाहरण दिया। और साथ ही कहा कि अगर ऐसा होता है, और मेरा भी मानना यही है कि सभी जगह पर पवित्रता एक विशेष स्थान रखती है, और हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी, अगर 9 दिनों तक किसी को किसी चीज से आपत्ति है तो उसके लिए सरकार को क्यों मजबूर किया जाए हर चीज के लिए। अगर आप हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं तो आपको भी आगे बढ़कर एक बात करनी चाहिए। अब गंगा जमुनी तहजीब जो सबसे बड़ा फ्रॉड है इस देश का, उसमें भी अगर आप 1 मिनट के लिए उसको मान भी लें तो गंगा जमुनी तहजीब में भी अगर गंगा आगे बढ़ रही है तो यमुना को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो अच्छा संगम होगा ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अपेक्षाएं सारी गंगा से होती हैं और यमुना को छोड़ दिया जाता है कि आप बहते रहो जैसे मर्जी, अपने साथ जिधर मर्जी हो उधर घुस जाओ। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी कारण से ये हर पर्व त्योहार के समय ये कहीं ना कहीं से ये बात उठती है। अब मुझे लगता है ईश्वरी जी की समय आ गया है कि दोनों समुदाय के लोगों को आपस में बैठकर इस पर बात कर ही लेनी चाहिए। क्या फायदा हर समय संभल जैसी स्थिति पैदा हो जाए, हर समय ये वाराणसी में कल जैसे म्युनिसिपैलिटी ने बैन कर दिया मांस की बिक्री का, अभी आपके यहाँ चल रहा है मैहर में ऐसा हो गया। तो क्यों ना जो मांस विक्रेता है वो इस पर स्वतः निर्णय ले ले कि हम, अगर ये हिंदुओं का त्योहार है और इसमें मांस मछली वर्जित है, शाकाहार का व्रत है, तो क्यों ना हम उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें और साफ सफाई पर ध्यान देते हुए मांसाहार परोसना बंद ही कर दें। आप देखिए पुरानी दिल्ली चले जाइए, क्या हालत होती है ईदगाह के आसपास की। अगर वहां कोई हिंदू निकल रहा हो तो उसका मन घृणा से भर जाएगा, नालियां खून से बही रहती हैं। मतलब अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो कई जगह पर जहां स्लॉटर हाउसेज हैं वहां तो यही स्थिति है। एक तरफ आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान मिलकर साथ रहे, दूसरी तरफ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रहता। ये तो अनुचित है। अपेक्षा सिर्फ ये क्यों की जाती है कि हम मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखें और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान न रखें। लेकिन आपने जो गंगा जमुना तहजीब की बात की, वो आपने इसमें जमुना जी को बिल्कुल अलग कर दिया। पर ये बात सही है कि जमुना जी बहुत गंदी हो गई। नहीं, मैंने तो कहा सॉरी जी, वो बहुत ही फ्रॉड है। पर जमुना जी बहुत गंदी हो गई है। जमुना जी को साफ करने की बेहद आवश्यकता है। ये तो रियलिटी है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। गंगा जमुना तहजीब और औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। मैं समझ रहा हूँ आनंद, इसकी तो शब्द आनंद दादा, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। बड़ा फ्रॉड मानता हूं। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। प्रेम दादा,
जब देवकीनंदन जी कहते हैं और मीट बैन की बात होती है तो क्या आप कहलवाते हैं? क्योंकि ये आरोप अभी अनुराग भदौरिया या बाकी सब लगाने वाले हैं, इससे क्लियरली मैं ही आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए, सत्य बुलवाने के लिए जो है किसी को विशेष प्रायोजन की आवश्यकता है क्या? और सत्य सनातन का पक्ष जो है, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का लोग पक्ष समझ रहे हैं तो समझते रहें। देखिए, एक रहीम दास का बड़ा प्रख्यात दोहा है, कहु रहीम कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटत अंग। जिसका अर्थ है कि रहीम दास कहते हैं कि कैसे बेर के पेड़ और केले के पेड़ का कैसे मित्रता निभे, एक अपने रस में झूमेगी और दूसरे का जो है तना फट जाएगा। तो ये दशा जो है, अब हमको जो है सात्विक व्रत करना है और कोई जो है वहाँ आकर मांस मंदिरा बेचेगा तो क्या हमको वो मंजूर होगा क्या? मुसलमान तो अपने लिए हलाल फूड की उनको आवश्यकता है। वो झटका फूड, अभी ईद के दिन कह दिया जाए कि भाई आप गंगा जमुनी संस्कृत है तो झटका मीट खा लीजिए, तो स्वीकारेंगे क्या वो? तब तो कहेंगे नहीं नहीं हमको तो हलाल चाहिए। इनको तो हलाल चाहिए लेकिन दूसरों को जो है ये हलाल करेंगे, ये नहीं चलेगा भैया। आपको जैसा आदरणीय आनंद जी ने कहा कि जब गंगा जमुनी संस्कृत की बात है तो दोनों संस्कृतियों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। आप एक तरफा जो है मित्र मैत्री का भाव पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। अब जो है कोई जो है ईसाई देशों में पोर्क खाने की परंपरा है, तो अब क्या है ईद के दिन वो जो है मस्जिदों के बाहर पोर्क बेचने लगे हैं, तो मुसलमानों को स्वीकार होगा क्या कि नहीं साहब हम सूअर का गोश्त जो है मस्जिदों के सामने बिकेगा? जब मंदिरों के सामने आपको मांस बेचने की जिद क्यों है भाई? आप हिंदू आस्थाओं को बारंबार चोट पहुंचाने का प्रयास करते क्यों हैं? ये आपके अभ्यास का अंग क्यों बन गया है? ये बड़ा प्रश्न है। और उसके लिए जो है आकर तर्क देना, कुतर्क पैदा करना। अभी अनुराग जी कुतर्कों का एक जो है श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, उनके अन्य मित्र भी प्रारंभ करेंगे। अब अनुराग जी की हिम्मत हो तो किसी मस्जिद के बाहर जो है सूअर का गोश्त बेच के दिखाएं, सारे मुसलमान इनको दौड़ा दौड़ा के मारे। क्यों करना है? इनकी पार्टी इनको पार्टी जो है समाजवादी से निकाल देगी। लेकिन हिंदुओं को समझाएंगे नहीं मंदिर के बाहर गोश्त बिक रहा है तो क्या बुरा हो गया, शराब भी बंद कर दो, वहां फला कर दो, डिमका कर दो। अरे भाई सात्विकता की बात है तो सात्विकता को बनाए रखने में, बरकरार रखने में आप भी सहयोग कीजिए। उनका ईद है, उनकी ईद जो है उनके धर्म के अनुकूल जो है उसका परंपराओं का पालन हो, हम भी, हमारा भी यही प्रयास है, तो उसमें क्या पीड़ा है?